तो राम राम जी, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पे नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो भाई हाँ, मैं आपको केस बता रहा था। देखो, मैं जो है इंस्टाग्राम पे रील्स डालता हूँ और इन पे रील्स डालता हूँ, तो ना बहुत से लोगों की किलस्ती है। अब किलस्ती क्यों है कि मैं अपनी ब्रेजा को रेंज रोवर बताता हूँ, ठीक है, और मैं क्या जी न्यूज़ भी बताती है ये। खैर ये सब छोड़ते हैं। देखो भाई, हम क्या बोले, साइकिल औकात, ये औकात, मेरी भी औकात कुछ नहीं है यार। साइकिल ही थी पहले मेरे पे। भाई मेहनत करी और कमा ली। अब जो भी है, मेहनत करो कमा लो। औकात बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। अब साइड में स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिख रहा होगा भाई, ये बंदा पता नहीं कितना किल साहब है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी स्विफ्ट से लेकर अभी तक फॉलो भी कर रहा है मेरे को। मतलब स्विफ्ट जिस टाइम पे मेरी थी उस टाइम से फॉलो कर रहा है, तो इसने मेरी मोस्ट ऑफ द वीडियोस भी देखी होंगी। और किल्सन इतनी तगड़ी भरी पड़ी है इस भाई में कि 2-2 3-3 गालियाँ जो है दे रहा है। ये सब छोड़ते हैं। सबसे बड़े मुद्दे की बात क्या है, मुझे की बात क्या है, ये भाई इन भाई साहब को पुलिस का नहीं है कोई डर नहीं है पुलिस का। मैं बताता हूँ क्यों। कमेंट में भी लिख दिया कि जो करना है कर, पुलिस वाले मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे और पुलिस वालों को यही काम थोड़ा रह गया। मतलब कंप्लेंट करते फिर भी माँ की गाली बहन की गाली है जो है। देखो मैंने ना 2-3 बार पहले कंप्लेंट कर चुकी है, और वो क्या होता था कि मैं वापस ले लेता था। रीज़न बीइंग कि बच्चे इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। अब यार 4th क्लास का बच्चा है, 5th क्लास का बच्चा है, वो बेफालतू में परेशान हो जाए। एंड फिर कंप्लेंट का बोलने के बाद वो सॉरी भी मांग लेते थे कि भैया सॉरी, गलती होगी मेरे से। ये बंदा, मैंने कहा कि भाई साइबर क्राइम में कंप्लेंट करती है, कंप्लेंट कर चाहे जो करते हो करना है। मतलब पुलिस से भी नहीं डरते हैं, तो समझ रहे हो। ठीक है भाई, अब टाइम टू टाइम अपडेट देते रहूँगा कि पुलिस से नहीं डरते हैं, डरते नहीं है, क्या चीज़ है आपको पता चलेगा। कहने का तो मेन मुद्दा ये है ना कि हमारी जो जुडिशरी है या हमारी जो पुलिस है वो कितनी सख्त है इस मामलों में। मतलब सिर्फ कहने का साइबर क्राइम है या फिर एक्चुअल में साइबर क्राइम कुछ करेगा भी। जब से मैंने मुंबई से आया हूँ ना, मेरी चलाने की इतनी ज़्यादा आदत ख़राब हो गई है। रीज़न बीइंग, पहले मैं चलाता था 80-90 पे, अब मैं डायरेक्ट 100-120 पे चलाता हूँ। और चलाता इसलिए हूँ भैया, इस हाईवे की लिमिट 120 है। कोई विद्वान बैठा हो देख लेना भाई, पहले ही 120, ठीक है, दिख रहा होगा यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। हाँ, कहीं यहाँ पे आ जाते हैं ना कहीं गोचू एकदम बोलने कि क्या कितना ऐसे चला रहा है। तो भाई हाँ, मैं इसलिए अब तेज चलाता हूँ क्योंकि अब मेरे को किलोमीटर से फ़र्क पड़ता है। मेरे को अब उससे नहीं पड़ता भाई। जब 1500 किलोमीटर कोई बंदा अकेले चला दे, फिर उसके बाद क्या ही उसके लिए मायने रखेगा। तो अब आप जो है खींचा मारते हैं सीधे 394 किलोमीटर के आसपास तो चल गई है गाड़ी। अब लगा लो, अब MI 600 निकाल देता था मैं जब प्यार से चलाता था, अब जो है 500-500 निकालती है। और इस गाड़ी ने 800 भी निकाली है। तो समझ रहे हो कि कितना ज़्यादा गैप आता है अगर आप गाड़ी रफ से चलाते हो और तेज़ चलाते हो। तो उन सब चीज़ों से यही बस बता रहा आपको, और क्या बताऊँ। वो सामने जो आपको दिख रहा है ना, वो है असली कारण पोल्यूशन का। सरकार ने भाई दिवाली बंद करवा दी। हमारे जो फेस्टिवल है, मतलब यार बहुत गलत है। 1-2 तो फेस्टिवल आता है, होली पे बोल देते हैं पानी वेस्ट हो जाता है, दिवाली पे बोल देते हैं क्रैकर चलाना बैन है, ये बैन है, वो बैन है। मतलब यार देखो, इस बार तो बिल्कुल भी दिवाली मनाई नहीं, ठीक है। और हाँ, मैं मानता हूँ पोल्यूशन से खांसी जुकाम, सांस लेने वालों को भी दिक्कतें होती हैं। अभी मेरे को खुद को हो रही है क्योंकि ये पोल्यूशन साथ है। यार ये सब जोड़ते, पर मेन रीज़न पता है क्या, पराली जला रहे हैं ना जो, ये होता है। तो इसका अगर कोई शॉर्ट इलाज ले आएंगे तो शायद से पोल्यूशन कम हो जाएगा। और देखो, क्रैकर बैन होते हैं, उसके बाद भी फटते तो हैं, और अब की बार मेरे हिसाब से पिछले साल से भी ज़्यादा फटे थे। दिल्ली में तो पोल्यूशन का कितने साल का रिकॉर्ड टूट गया। और आपको एक चीज़ और बताऊँ, मतलब ये टाइम वो है जब पराली भी जलती है और क्रैकर्स भी जलते हैं। तो सरकार या फिर कन्फ्यूजन ही हो जाता है कि एक्चुअल में पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है। मेजॉरिटी तो आती है शायद से पराली से ही आती होगी, है ना। मेरे को तो यही लगता है भाई। आप लोगों को क्या लगता है, लिख के बताओ। तो भाई सर्दियाँ आ गई हैं और ये बाहर ना ऐसे थर कर रहा था, तो मैंने इसको अपनी गाड़ी का जो माइक्रोफाइबर टॉवल है वो दे दिया। अब एकदम शांत हो गया। और ये नीचे वाला देखो, इसका बेड यहाँ पे। तो भाई अगर आप लोगों को भी सर्दी वर्दी देखिए ऐसी, और भाई आपके डॉगी बाहर हो घर के, तो प्लीज़ मेक श्योर ये सारी चीज़ें कर दो, छोटी मोटी, इनकी वो बच जाएगी। और अभी जो टाइम हो रहा है 8:07। मैं निकल चुका हूँ। पैदल सोच रहा हूँ, वरना घर तक चले जाऊँगा तो थोड़ी जो है वॉक भी हो जाएगी और स्टेप्स भी आज के हो जाएंगे, क्योंकि आज के स्टेप्स मेरे सिर्फ 2000 हुए हैं। तो अब ठीक है, इतने दिन से जो सोची है चीज़ की भाई रेगुलर करना है, उस चीज़ में वो क्यों करें। खैर अभी मैं आया था और वो खड़ी गाड़ी आपको दिख रही होगी, तो मैं आया था, फिर उसके बाद अभी चलो जाते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। जैसे देखो, मैं यहाँ से निकलता हूँ ना, एकदम चुपचाप भी निकलूँगा तो सामने आपको दिख रहा होगा एक, देखना, ये देखना, उसको दूर से ना ऐसे पता चल जाएगा कि मैं आ रहा हूँ। ये और ये देखना कैसे पूंछ हिला के एकदम हिला के, ये देखो दूर से।
ये देखो दूर से, तो दूर से ही पूंछ हिला हिला के ऐसे ओढ़े ओढ़े ओढ़े, तो ये बुरी तरीके से कूदने लग जाती है। तो चलो चलते हैं भाई। आज हम आए थे कोको से मिलने। यार नो क्या कर रहे हो तुम? कोको कम। ओ भाई अंदर मार मत कोको करने दे उसको, करने दे जब कोको मत मार मत, मेरे को काट लेगा भाई मैं जा रहा हूँ दूर उसी का। भाई मेरे को काट लेगा। हेलो बाय गाइस। ओ भाई मेरे को काटेगा वो। कोको हैं? ले भाई फोटो खींच रहा हूँ। अरे ना पोस्ट दे रहा है कि ओ भाई जरूरी है अभी मारना उसको। कोको। अरे ना उसका लहू मुंह लग गया, उसको तो बहुत पसंद आ रहा है।